अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू द सीरीज जिसमें हम डेली बेस पे गोल्ड के इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकालने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से लेवल्स हैं जहां पर आने के बाद हमें एंट्री मिल सकती है। तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, आपको लाइव एनालिसिस सीखने को मिलेगा, आपको मार्केट को प्रेडिक्ट कैसे करना है, किस तरफ मार्केट मूव करने वाली है, आपको ये सीखने को मिलेगा। अभी सिर्फ हम क्या है कि गोल्ड के लेवल्स देखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के हवाले से, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं बीटीसी का भी जो है वो लेवल्स निकाल कर आपके सामने जो है वो डेली बेस पे आपको एनालिसिस दिया करूं कि आज के दिन बीटीसी किस तरह मूव करेगा, कौन कौन से एरियाज हैं, तो आपने मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि बीटीसी में मैं करूं एनालिसिस या नहीं। ठीक है ना। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने आना है डेली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए मेरे पास डेली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले आपने आना है डेली टाइम फ्रेम पे, और डेली टाइम फ्रेम पर आने के बाद आपने ये देखना है कि हमारे बायस क्या है। BIAS इसको कहते हैं बायस। अगर ये आपको जो है वो डेवलप करने नहीं आता है डेली बायस, तो आप मुझे नीचे ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि एक वीडियो बना दे जिसमें डेली बायस को बताया गया हो, डेली बायस के बारे में सब कुछ बताया गया हो। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद हमने फर्स्ट चीज जो नोटिस करनी है वो ये देखना है कि भाई हमारे पास ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है ना। अब हमें ये क्लियर कट नजर आ रहा है कि हमारे पास क्या है, हमारे पास ट्रेंड जो है वो अप है, अप ट्रेंड चल रहा है हमारे पास। तो डेली टाइम फ्रेम के बाद हमने आ जाना है H4 पे। यहाँ से हमारा जो है वो असली काम शुरू होता है। H4 पर आने के बाद हमने क्या करना है, हमने करने हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स मार्क। एक चीज आपने ज़हन में रखनी है कि जैसे जैसे हमारा टाइम फ्रेम छोटा हो जाएगा ना, वैसे वैसे हमारे और ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज निकल कर आते जाएंगे जिन पे हमने इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है। तो सबसे पहले मुझे जो है वो मेजर एरिया नजर आ रहा है एज अ सपोर्ट भी, तो वो हमारे पास ये वाला एरिया है। ठीक है ना। जहाँ पर गोल्ड ने आज तक का जो ऑल टाइम हाई लगाया है। ठीक है ना। ये है हमारे पास गोल्ड का ऑल टाइम का हाई। अगर आज के दिन गोल्ड इसको ब्रेक करता है विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, तो ये चांसेस होंगे कि गोल्ड इससे ज्यादा और ऊपर जाएगा। ठीक है ना। ये हमारे पास एक एरिया आ गया H4 का। ठीक है ना। अगर इससे ज्यादा नीचे मार्केट आती है तो फिर मार्केट के इस एरिया से जो है वो ऊपर जाने के चांसेस होंगे। यहाँ ये वाला एरिया मार्केट को ऊपर की तरफ रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है ना। उसके बाद H4 के बाद हमने आ जाना है H1 पे। ठीक है ना। H1 पे हमने आना है। H1 पर आने के बाद यहाँ पर हमें कुछ और देखिए मेजर चीजें नजर आ रही है। ठीक है ना। मेजर चीजें कैसे देखें, एक स्पोर्ट, मैं इस इंडिकेटर को एक दफा रिमूव कर देता हूँ, आपको सही नजर नहीं आ रहा होगा। ये देखिए, ये हमारे पास एक और जो मेजर स्पोर्ट है हमारे पास वो हमें नजर आ रही है। ठीक है ना। ये मेजर स्पोर्ट है। ठीक है ना। अब जब तक इन दोनों एरियाज के बीच में मार्केट H1 पे मूव कर रही है ना, मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा। ठीक है ना। वैसे हमारे डेली के बायर्स जो हैं वो तो बुलिश ही हैं, लेकिन जब तक मार्केट इन दोनों एरियाज के अंदर मूव कर रही है मैं कोई एंट्री नहीं लूंगा। अगर मार्केट अभी इसको ब्रेक करती है विद स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो फिर मार्केट के चांसेस होंगे कि मार्केट तकरीबन यहाँ तक आए, इस वाले एरिया के पास मार्केट आए, तो आप अपनी जो है स्ट्रेटजी के मुताबिक जो है वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गए H1 की इंपॉर्टेंट एरियाज, सपोर्ट रेजिस्टेंस। दो चीजों में मार्केट वर्क करती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। आपने इस चीज को अगर पक्का कर लिया कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह ट्रेड करना है, तो भाई आप कभी मार नहीं खा सकते। अब H1 पर आने के बाद जो हमारा टाइम फ्रेम रह जाता है वो आ जाता है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम। वो है हमारे पास 15 मिनट। ये वो टाइम फ्रेम है जिसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मैं खुद बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, और अपनी एंट्रीज जो है वो ज्यादातर मैं इसी टाइम फ्रेम पर जो है वो एग्जीक्यूट करता हूँ। अब जो मैंने आपको बताया कि लास्ट टाइम मार्केट को इससे सपोर्ट मिली थी और मार्केट ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था। ठीक है ना। ये सपोर्ट थी यहाँ पे, क्योंकि एक सपोर्ट थी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो क्या है, मार्केट उस पर आने के बाद साइडवेज हो रही है। ये जो मैंने आपके साथ एरिया मार्क करके दिया है, अगर इसके नीचे 15 मिनट की कैंडल जो है वो नीचे की तरफ मूव देती है और इस नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग कैंडल 15 मिनट की क्लोजिंग दे देती है, तो फिर हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है वो इस एरिया तक या इस एरिया तक नीचे आ सकती है। ठीक है ना। आप इसी टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड कर सकते हैं, इसी टाइम फ्रेम पे भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर आप स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो फिर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं 5 मिनट पे और 1 मिनट पे, क्योंकि वहां पे आपको अच्छा स्टॉप लॉस मिल जाता है, एक अच्छा एरिया मिल जाता है जहां पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये थे जो हमारे पास आज गोल्ड के इंट्राडे लेवल्स। तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा मार्केट में। तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में जैसा मैंने कहा है वैसा ही होगा। मार्केट यहाँ से आके नीचे भी आकर ऊपर भी जा सकती है, तो आपने सब चीजों को मैनेज करके अपनी इन चीज को प्लान करना है। ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, आपने खुद सोच समझ कर, अगर आपको इन एरिया पर आकर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल रही है, तो आपने क्या करना है, उस मुताबिक आप जो है वो एंट्री ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सीरीज अब कभी नहीं रुकने वाली। मैं डेली बेस पे आपको गोल्ड का इंट्राडे लेवल्स निकाल कर दूंगा, जिससे आपको आसानी हो जाएगी अगर आप बिगिनर हैं तो मार्केट को प्रोडिक्ट करने में कि कहाँ से मार्केट जो है वो ऊपर या नीचे मूव कर सकती है। अल्लाह हाफिज।